अरुण जी, देश के प्रधानमंत्री ने अपनी मंच से ये कहा कि जहां झुग्गी वहीं मकान, बनाने चले थे जहां झुग्गी वहां मैदान। फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पे बनी। 10 साल माननीय अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में रहे, उन्होंने एक भी झुग्गी नहीं टूटने दी। वोट मंगवा दो, नाव मंगवा दो, हम नाव में बैठ के चलेंगे। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी भरम सिंह का पालम के अंदर भव्य स्वागत किया गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चौधरी ब्रह्म सिंह तंवर को पगड़ी पहनाकर उनका भव्य स्वागत यहाँ पर किया गया और क्षेत्र की जनता के बीच वो आज पहुँचे हैं और अलग अलग जो लोग हैं वो यहाँ पर उनके स्वागत सम्मान समारोह में मौजूद हैं और उनका स्वागत करते हुए यहाँ पर नज़र आएंगे। और जो यहाँ पर गणमान्य व्यक्ति पहुँचे हैं उनका भी पगड़ी बांधकर यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि चौधरी ब्रह्म सिंह तंवर आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, और आप देख सकते हैं कि जो क्षेत्र की जनता है वो भी उनके स्वागत सम्मान समारोह में पालम में पहुंची है। तो ये आयोजन जो है वो आम आदमी पार्टी पालम से चुनाव लड़ चुके जोगिंदर सोलंकी के कार्यालय पर आयोजित हुआ है। ये देखिए, तो यहाँ पर सुरेंद्र भारद्वाज जो हैं वो भी पहुँचे हैं। तो सभी का पगड़ी बांधकर यहाँ पर भव्य स्वागत जो है वो किया जा रहा है। विधायक प्रत्याशी रहे जोगिंदर सोलंकी का भी पगड़ी बांधकर भव्य स्वागत यहाँ पर हो रहा है। तो जितने भी यहाँ पर गणमान्य अतिथि पहुँचे हैं, व्यक्ति पहुँचे हैं, उन सभी का पगड़ी बांधकर भव्य स्वागत और चौधरी ब्रह्म सिंह तंवर का माला पहनाकर भव्य स्वागत यहाँ पर क्षेत्र की जनता के द्वारा किया जा रहा है। तो अब ब्रह्म सिंह तंवर आम आदमी पार्टी के नए उपाध्यक्ष होंगे दिल्ली प्रदेश में। और देखिए, एक सज्जन जो है वो उनके लिए यहाँ पर पगड़ी लेकर पहुँचे हैं। तो पगड़ी पहनाकर उनका भव्य स्वागत पालम की जनता के द्वारा यहाँ पर आज किया जा रहा है। तो आइए बात करते हैं चौधरी ब्रह्म सिंह तंवर से। देखिए, पालम की जो जनता है, पालम के जो लोग हैं, पालम में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन सब के अंदर जोश है और सबको मालूम है, उनको सबको ये मालूम है कि हमारी मेहनत जाया नहीं गई है। हम कुछ चुनाव सत्ता ने हराया है, केंद्र ने हराया है, सरकार ने हराया है, हम चुनाव हारे नहीं है, उनको सबको मालूम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक एक वोटर को ये पता है कि हमने जिताया किसको था और जीते कौन लोग हैं। तो ये सरकार में आने के लायक लोग नहीं थे, उनको खुद भरोसा नहीं था और इसीलिए वो आज दिल्ली की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, दिल्ली के काम नहीं कर पा रहे हैं, डेवलपमेंट में उनसे कोई काम हो नहीं रहा है। लगातार आम आदमी पार्टी टारगेट कर रही थी बीजेपी को कि झुग्गी तोड़ी जा रही है, लोग आशा नहीं उजाड़े जा रहे हैं। आज सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि कोई झुग्गी नहीं टूटेगी। नहीं, वो झुग्गी क्यों नहीं टूटेंगी? उनको पता है कि आम आदमी का कार्यकर्ता इकट्ठा हो चुका है, झुग्गी के लोग इकट्ठे हो चुके हैं। अभी हाल में ही जब सम्मेलन हुआ था झुग्गी झोपड़ी के लोग, दिल्ली में इतनी बड़ी संख्या में झुग्गी झोपड़ी के सभी लोग वहाँ पे पहुँचे थे, तो एक डर पैदा हो गया। अभी इन्होंने पुरानी गाड़ियों को बंद करने का कांटेक्ट किया था, आदेश किया था, पेट्रोल पंप पे पुलिस को भेज दिया गया था जो पेट्रोल डलवाने आए, डीजल डलवाने आए और पुरानी गाड़ी है उसको वहीं जब्त कर लो है। और एक ही दिन में वापस लिया आदेश, एक दिन आदेश किया वैसे वापस लिया। ऐसे ही झुग्गी झोपड़ी को जब उसको देखा, उन्होंने देखा कि दिल्ली की जनता आपके खिलाफ हो गई है, तो दिल्ली की जनता खिलाफ हो गई है, तो इसीलिए डर की वजह से उन्होंने, और केजरीवाल जी के साथ इतने लोग हैं, उनकी डर की वजह से उन्होंने वो आदेश अपना वापस ले लिया है। पहले इन्होंने कहा था, नारा दिया था, और खुद और किसी ने नहीं, देश के प्रधानमंत्री ने अपनी मंच से ये कहा कि जहां झुग्गी वहीं मकान, और बनाने चले थे जहां झुग्गी वहां मैदान। तो जब लोगों के उन्होंने तेवर देख लिया
तो तुरंत बदल गए। अब ये कहते हैं कि अब हम कोई झुग्गी नहीं तोड़ेंगे। तो पहले ये आदेश ऐसा देते ही क्यों हैं? इनकी बुद्धि उस समय कहाँ चली जाती है कि उनको पता नहीं है कि इसका असर क्या होगा। अगर ये अनऑथराइज दिल्ली को तोड़ने लगेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 90 से 95% दिल्ली टूटती है। बताइए कहाँ अनऑथराइज नहीं है? जब डीडीए काम नहीं कर रही है, दिल्ली में एक ही अथॉरिटी है डीडीए, और डीडीए ने आज तक कोई काम किया नहीं है, किसी और को करने नहीं देती है। तो दिल्ली में जो लोग आएंगे देशवासी, और रोजगार यहाँ पे करेंगे, अपनी नौकरी यहाँ पे करेंगे, तो उन्हें घर भी तो यहीं चाहिए। तो घर बनाने के लिए किसके पास जाए? मजबूरी में कहीं ना कहीं अपनी छत बनाते हैं कहीं ना कहीं, और बना करके वो रहना पसंद करते हैं। तो वो इलीगली बनेगी और कैसी बनेगी? एक और सवाल, अब चुनाव एमसीडी के भी नज़दीक हैं, कैसे तैयारियां चल रही हैं, कैसे जो है पूरी रणनीति तैयार हो? नहीं, तैयारी पूरी है। आम आदमी का कार्यकर्ता जितना भी है वो सब कमर कसे बैठा है। कुछ उनको गुस्सा भी है क्योंकि उनके साथ विश्वासघात हुआ था, चुनाव को हराया गया था, उनको वो भी गुस्सा है। और ये बाई इलेक्शन भी हम सब जीतेंगे। जितनी 14 सीटें, 14 की 14 सीटें हमारे पक्ष में आएंगी। और आने वाली कॉरपोरेशन की सीट जब 2027 में जो चुनाव होने जा रहे हैं, फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ पे बनी। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष चौधरी ब्रह्म सिंह जी आए पालम विधानसभा में, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और वो आए और हमारे पालम विधानसभा के चारों वार्डों के कार्यकर्ताओं से वो मिले और काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने मुलाकात की। अब क्या कुछ तैयारियां हैं? एमसीडी चुनाव भी आ रहे हैं, कैसे प्रचार करेंगे, कैसे जो है जनता को विश्वास दिलाएंगे कि केजरीवाल फिर से लौट आएँ? जनता को पूरा विश्वास है। जनता तो आज भी यही कह रही है कि हमने डिसीजन बहुत गलत लिया है, जो कि बीजेपी को जिताया नहीं। हमने वोट दी झाड़ू को, जीत गई बीजेपी, क्योंकि इस बारी झाड़ू का और प्रशासन का ही चुनाव था, अरविंद केजरीवाल जी का और प्रशासन का चुनाव था, ना कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी का चुनाव था। 10 साल माननीय अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में रहे, उन्होंने एक भी झुग्गी नहीं टूटने दी। उन्होंने लोगों को बसाने का काम किया है और बीजेपी सरकार ने आते ही झुग्गी तोड़ने का काम किया है। पालम गांव से आप हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं, अब जो विधायक हैं वो काम कर रहे हैं आपकी उम्मीदों के मुताबिक? आप देखिए, जो हमारे पालम के वर्तमान जो विधायक हैं, आप मेरे घर के बाहर ही चल के देख लीजिए कि कितना कितना पानी भरा हुआ है। काफ़ी लोगों ने बोला भी कि भाई रोड को बनवा दो, लेकिन इनकी तरफ अभी रोडों की तरफ ध्यान नहीं है, खाली रोड तोड़ दिए हैं, अभी बनाने का कोई काम शुरू नहीं हुआ। बीजेपी खाली नारियल फोड़ती है, काम नहीं करती। अरविंद केजरीवाल जी नारियल नहीं फोड़ते और काम करते हैं। उनका कहना है समय लगता है काम में। समय कितना समय लगेगा? आने वाले 5 साल तक अगर ये रोड बन जाए तो आप मेरे को बता देना। हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं वर्तमान विधायक जी से कि भाई जो झुग्गी झोपड़ी हैं वो ना टूटें, लोगों को घर से बेघर ना किया जाए, क्योंकि घर बनाने में बहुत समय लगता है और तोड़ने में 10 दिन लगते हैं। और इन्होंने कहा था कि हमारी 100 दिन की जो सरकार है, 100 दिन जो सरकार के हैं, 100 दिन के अंदर हम पूरी पालम विधानसभा को चमका देंगे। मेरे को तो हालात लग नहीं रहे अभी 100 दिन हो या 1000 दिन हो, काम होने वाला नहीं है। जैसे काम चल रहा है ढीला, वैसे काम चलेगा। और मैं तो उनसे वर्तमान विधायक जी से यही कहूँगा कि वर्तमान विधायक जी जो रोड जो हमारे यहाँ पर तोड़ दिया है, पालम गोल चक्कर से लेकर चौक तक, इसको थोड़ा जल्दी से स्पीड थोड़ा कार्य करवा दें तो उनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करूँगा। क्योंकि यहाँ से काफ़ी जनता, काफ़ी पब्लिक निकलती है, तो हम देखते हैं कभी स्कूटर गिर रहा है, कभी मोटरसाइकिल गिर रही है। एक दिन तो ई रिक्शा ही गिर गई। और अब हमें ये लगने लग गया है कि पालम मंगलापुरी चौक के नीचे इतना पानी भरा हुआ था 3 दिन पहले। तो मुझे लगता है लोग अब थोड़े दिनों में कहने वाले हैं कि जोगिंदर भाई स्कूटर मोटरसाइकिल कार को छोड़ो, आप हमारे लिए बोट मंगवा दो, नाव मंगवा दो, हम नाव में बैठ के चलेंगे। पूरा पालम विधानसभा एक मेरा पूरा परिवार है और मैं पूरी पालम विधानसभा को आपको फिर मैं कहूँगा कि पालम विधानसभा ने जिस तरीके से अपने भाई और अपने बेटे का साथ दिया था, मैं उसी तरीके से हमेशा उनके बीच में रहूँगा। और चाहे रात हो चाहे दिन हो, मैं उनके बीच से कभी दूर नहीं होऊंगा। और जो उनकी समस्या होगी, मेरे हाथ में कोई चीज़ होगी तो मैं उनकी समस्याओं को दूर करूँगा और कभी पीछे नहीं हटूँगा। तो आपने सुना कि चौधरी ब्रह्म सिंह तंवर आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष ने क्या कहा। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़।